ज्योत जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में विशेष मैराथन के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का परमात्मा के इस पावन धरा पर, इस आबू तीर्थ पर विशेष स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी के बीच हमारे गिरीश भाई जी पहुंच चुके हैं और हमारी शिविका बहन और भानु भाई जी हमारे बीच मौजूद है। मैं शिविका दीदी से अनुरोध करूंगी कि अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा को कायम रखते हुए हमारे गिरीश भाई जी को तिलक और पुष्प देकर उनका वेलकम करेंगे। शिविका दीदी जी, और हम सभी जोरदार तालियों से गिरीश भाई जी का वेलकम करते हैं। जो मेरे दाई और भाई बैठे हैं वो प्लीज बीच की साइड में आ जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे के सोफे भी खाली है, आप आगे भी आ सकते हैं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भानु भाई जी को। आप सभी का शब्दों से स्वागत कर परमात्मा के इस प्यारे घर में, जहां प्रकृति भी आप सभी के स्वागत में बारिश की फुहार बरसा रही है और साथ ही साथ आप सभी के मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं और साथ ही साथ खुशियां हैं। उन सभी को आप अधिक से अधिक अनुभव करें और यहाँ इस परमात्मा पिता के घर में आपका विशेष स्वागत, शब्दों से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगी भानु भाई जी को। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब के लिए वो सुनहरा दिन आ गया है कि इस आबू की धरा पर, जो ऋषि मुनियों की भूमि है और स्वयं परमात्मा का भी अवतरण इस आबू की धरा पर हुआ है, और यहां से पूरे विश्व में परमात्मा का संदेश सभी को मिल रहा है। और श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त करे, वो परमात्मा अपने ज्ञान द्वारा सबको भरपूर कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। तो आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसकी 140 देशों में 4,500 से भी ज्यादा ब्रांचेस है और नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम इस आबू के धरा पर इस हेडक्वार्टर में होते रहते हैं। लेकिन खास हमारे जो युवा भाई बहनें हैं, जो हमारे रनर्स हैं,
तो उन सब की सेवा के लिए विशेष हम सभी ने संकल्प करके प्रकाश मणि दादी जी के स्मृति में ये मैराथन का आयोजन 2014 से करते आ रहे हैं और ये हमारी 7वीं इंटरनेशनल हाफ मैराथन है। तो अपने आप में ये मैराथन फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है और हम सब ने देखा है कि आप सब ने इतना प्रतिसाद दिया है कि लगभग 1-1.5 महीने में हमारे 3,500 रनर्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। कुछ आए हैं, कुछ रात को पहुंचेंगे, कल शाम तक भी पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से सबका प्रतिसाद मिला है और आप सबके स्पिरिचुअल सेवा के लिए मैराथन के साथ साथ हम सभी ने 3M रिट्रीट का भी विशेष आयोजन किया है। तो हमारा माइंड भी दौड़े, मेडिटेशन से हम अपने आप को सशक्त करें और साथ साथ फिजिकल हेल्थ के लिए स्थूल मैराथन भी करें। तो उस 3M रिट्रीट का आज ये फर्स्ट सेशन है। आप सभी पहुंचे और भी रनर्स थोड़े देर में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। तो आप सभी का इस परमात्म घर में हमारे सभी वरिष्ठ दादियों की तरफ से, हमारे इस संस्था के मुख्य प्रशासिका मोहिनी दीदी की तरफ से, हमारी मुन्नी दीदी जी जो विशेष हमारे अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है और जो भी प्रोग्राम चलते उनके नेतृत्व में चलते हैं, तो उनके तरफ से भी, और इस मैराथन के हमारे जो प्रेरक है हमारे मृत्युंजय भाई जी जो इस संस्था के अतिरिक्त महासचिव है, और सभी भाइयों की तरफ से, संस्था के तरफ से इस ब्रह्मा कुमारीज के आंगन में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच में भी हमारे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट सुनीता गोदारा जी भी पहुंचे हैं। इनका भी मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष हमारे गिरीश भाई जी जो कि हमारे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है। आप देश विदेश में बहुत बड़े बड़े कंपनियों में भी, बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी, और हमारे जितने विंग्स है उसमें भी आप अपने वाणी द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा सभी को मोटिवेट करते रहते हैं। तो गिरीश भाई जी का भी हम जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में हमारे शिविका बहन, इनकी बहुत दिल थी कि नहीं इस बार मैराथन अच्छी तरह से करनी है और 3M रिट्रीट भी करनी है, तो उनका थैंक्स भी है और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजमेर से भी हमारे रूपा बहन खास इस सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं, रनर्स को भी लेकर पहुंचे हैं, तो उनका भी इस मधुबन घर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अभी हम आगे का प्रोग्राम शुरुआत करेंगे। तो मैं गिरीश भाई जी से निवेदन करूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसके द्वारा हम सब हमारे सभी रनर्स को ऐसे उमंग उत्साह में लाए, ऐसी प्रेरणा दे जो तन के साथ साथ इनका मन भी मैराथन के लिए दौड़ना शुरू कर दे। आदरणीय गिरीश भाई जी। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। प्लीज बोलिए ओम शांति। ये प्यार है आपका। इतना ठंडा, हाँ एक मिनट, इतना ठंडा ठंडा, फीका फीका, ढीला ढाला, और वो भी स्पोर्ट्स पीपल, उसमें तो उमंग उत्साह बहुत होता है। बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। अब ऐसा हाल हो गया है कि प्यार भी मांग के लेना पड़ रहा है, ठीक है। वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, दैट्स ओके। बहुत मुस्कुराकर कहिए ओम शांति।
मुझे नहीं मुस्कुराइए, आजू बाजू वाले को देखिए, मुस्कुराते हुए कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। वो मैराथन में कंपटीशन होगा, यहाँ तो हम सब साथी हैं, एक परिवार हैं, ठीक है ना। वी आर, एक दूसरे को साथ में लेके भी चलना है। बहुत उमंग उत्साह से कहिए ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। नमस्ते करिए, नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले। हाथ जोड़ के नमस्ते कंप्लीट होता है, हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है क्या? तो फिर मॉर्निंग क्यों कहा? मतलब रिपीट ही करो जी, मेरे पीछे पीछे थोड़ा अटेंशन भी रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी कहते हैं पहली मुलाकात में मॉर्निंग भी किया जा सकता है कि नहीं? चलिए आप सभी का, जैसे हमारे आदरणीय भानु भाई जी ने आप सबका वेलकम किया, वैसे परमात्मा पिता की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से, हमारे ये 3M मैराथन के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, गिरीश भाई की तरफ से आपके इस प्रोग्राम में बहुत 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 आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोर से ताली बजाइए जी। मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के ये हेडक्वार्टर्स में माउंट आबू में पहली बार आए हैं? वो जरा हाथों पर उठाएं। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल, बहुत अच्छा, गुड। आपका डबल स्वागत है, ठीक है ना। जो पहले आ चुके हैं वो जरा हाथों पर उठाएं। जो पहले एक बार आ चुके हैं, दिस इज योर सेकेंड विजिट, बहुत अच्छा, ठीक है। आज का जो मैं ये रिसेप्शन सेशन हम कह लें, वैसे तो आपका फॉर्मल इनॉग्रेशन प्रोग्राम का कल होगा, लेकिन ऐसा सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी बातें जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में मदद करे। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप में से जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, मैराथनर्स हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो हाथ, जो प्रोफेशनली पार्टिसिपेट करते हैं, क्या बात है, टू गुड। ताली बजाइए इनके लिए, बहुत 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 स्वागत। जो शौकिया तौर पर फिटनेस के लिए, आनंद के लिए, मजे के लिए दौड़ते हैं, मैराथन पार्टिसिपेट करते हैं, अरे वाह, ये तो सबसे अच्छा कैटेगरी है, ठीक है। छोटू तुम भी दौड़ते हो? क्या बात है, वंडरफुल, बहुत अच्छा। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से मिलते हैं और उनके साथ हम जब चर्चा करते हैं, तो एक जो मिसिंग एस्पेक्ट है उसको हम आपके सामने आज थोड़ा सा एक क्या कहेंगे, एक प्रकार से ओरिएंटेशन कहें या फिर उस प्रकार से उसका एक्सपोजर हम आपको देना चाहेंगे। मेरा एक छोटा सा निवेदन होगा, मेरा थोड़ा अनुभव रहा है, हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स एकेडमीज में प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो क्रिकेट एकेडमी है या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत के अनेक स्थानों पे जाके, तो मैंने देखा है विशेष स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनको जब ऐसे थियोरी क्लास लेते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, भारत के लोगों की मैंने विशेषता देखी है, वो आंखें खोल के भी सो सकते हैं, ठीक है ना। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, तो वो दूसरे बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि आप वो फिजिकल एक्सरसाइज वो करना, इन एक्शन में ज्यादा विश्वास करते हैं। ये थियोरी लेक्चर जो है ना थोड़ा बोरिंग लगता है। तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन होगा, मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं और आप वहां बैठ के क्या करेंगे? 3 बार बोलिए, बराबर का मामला होना चाहिए। मैंने भी 3 बार कहा, मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं और आप वहां बैठ के क्या कहा? सोते रहें सोते रहें। सॉरी मुझे थोड़ा कम सुनाई दिया था। वैसे भी भारत के लोगों की विशेषता है, हमारे लिए सुनने और सोने में ज्यादा अंतर नहीं लगता है, ठीक है ना। तो मेरा आपसे एक अनुरोध होगा कि प्लीज आप भी पार्टिसिपेट करिएगा मेरे साथ। सो दिस इज नॉट अ लेक्चर, नहीं समझना, उसमें आप जो मैं आपसे कह रहा हूं उसमें थोड़ा सा चिंतन करना, सोचना, परखना कि इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है
और आप भी बीच में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। लेट अस मेक इट एज अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन, हम बातचीत करेंगे, ठीक रहेगा? जैसे आपके कोच होते हैं ना, कोच के साथ कैसे आप बीच में पूछ सकते हो, ऐसा नहीं सर ऐसा, तो वैसे आप, वैसे तो मैं कोच नहीं हूं लेकिन फिर भी आज का फैसिलिटेटर हूं, तो आप भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लक्ष्य ये है कि हम थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सा चर्निंग करें, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है? मैं आपको अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। काफी वर्ष पहले की बात होगा, कम से कम 25-30 साल पहले की बात होगी। मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस समय भारत के जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैं मुंबई से हूँ और मुंबई में उनका आगमन हुआ और वो एक कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में, मैं टीचर रहा हूँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे संस्था में वो आए और उन्होंने भी लेक्चर लिया। और उस भाषण के दौरान उन्होंने, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, एकेडमिशियंस भी थे और कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी थे। उन्होंने, और आप अगर डॉक्टर कलाम का कभी आपने इंटरेक्टिव सेशन देखा है तो वो बहुत लोगों से बातें बोलते थे, करवाते थे, तो वो उनका स्टाइल ही था। तो डॉक्टर कलाम ने हमसे एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि आप भी सोचकर जवाब दें। कोई भी जवाब गलत नहीं है, हर जवाब सही है जो आपको ठीक लगता है। मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं आया हूं कि आपको कहूं कि आपका उत्तर गलत है। तो डॉक्टर कलाम ने हमसे प्रश्न किया कि मेरा एक सपना है, ये करीब करीब 1996, 97 या 98 की बात होगी, कि मेरा एक सपना है, और तब वो भारत के राष्ट्रपति शायद नहीं बनने वाले थे, ऐसा कुछ था, और उनका एक सपना था कि सन 2020 तक, बाय द ईयर 2020, उनका एक सपना था कि इंडिया शुड बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सुनकर हमने खूब ताली बजाई। आप भी ताली बजा सकते हैं, बहुत अच्छा। ताली बीच बीच में बजाने से एक और फायदा है, आजू बाजू वाला जग जाएगा कि भाई डिस्टर्ब काय कर रहे हैं मेरे को, तुम अपना सुनो ना यार, हमको सोने दो। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के छात्र छात्राओं के बारे में कह रहा हूं, आप तो बहुत अलर्ट हैं, ठीक है? सो हमने खूब ताली बजाई। क्यों? क्योंकि शायद उसके पहले, मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा कोई भारत के राष्ट्रपति ने ऐसा एक विजन स्टेटमेंट इंडिया के लिए नहीं दिया था। So he said, I have a vision for Mother India. By the year 2020, India should be the most powerful country in the world. लेकिन फिर उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, वो मैं प्रश्न आपको पूछता हूं। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत नंबर 1 होगा? कुछ तो आपको यूज करना पड़ेगा जी, यू हैव टू यूज सम रिसोर्सेस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी, आज तो सन 2020 आया और चला भी गया, 5 साल हो भी गए हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने हमसे पूछा कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके भारत नंबर 1 होगा? आप कुछ उत्तर दे सकते हैं सर? मेडिटेशन। भाई साहब आप बहुत अनुभवी हैं, जिस स्थान पर आए हैं जो विषय होगा उसी से संबंधित प्रश्न और उत्तर भी होगा। इन्होंने बहुत सूझबूझ से कहा मेडिटेशन की शक्ति। अच्छा, और एजुकेशन, ओ वंडरफुल, या युवा शक्ति, वंडरफुल। मतलब तुम तो भैया मुझे राइट ऑफ ही कर दो भैया, आपका उम्र हो चुका है, अब आपसे कुछ ना बन पाएगा, अब जो करना है सो हमें ही करना है, ठीक है ना? इट साउंड, पार्डन? When we are ready to take up challenges, मानना कि हमारे अंदर विषम परिस्थितियों को हैंडल करने की आंतरिक शक्ति हो। मे बी यू कैन कॉल इट ए सेल्फ एम्पावरमेंट। वेरी गुड। और कोई उत्तर? यस सर। जी ठीक है, वंडरफुल। ये विश्वास होना कि हम सब मिलकर भारत को नंबर 1 के स्तर पर लेकर जा सकते हैं, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई? माइंड सेट, टू गुड सर। यूनिटी और इक्वालिटी जो बिल्कुल भी नहीं है अभी, सॉरी है, बहुत है, ठीक है, मतलब हम चाहते हैं सर।
मेंटल फिटनेस एंड एमिंग बिग, वंडरफुल। और कोई बहनें कोई बोलना चाहेंगे? चलिए लास्ट एक उत्तर। हमारे पुरातन संस्कृति और श्रेष्ठ संस्कार के आधार से भारत नंबर 1 हो सकता है। अपने लिए, हाँ भाई सब, लास्ट। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जितना होगा उतना हम नंबर 1 हो सकते हैं हर क्षेत्र में। आप सभी के उत्तर मैम। या वंडरफुल, बहुत अच्छा। हर व्यक्ति के अंदर ये बोध हो, कॉन्शियसनेस हो कि हमारा जीवन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। आवर लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज, राइट वैल्यूज। श्रेष्ठ हमारे जो मूल्य हैं, गुण हैं, उसके आधार से अगर हम सब मिलकर के जिएंगे तो भारत नंबर 1 हो सकता है। परफेक्ट। हमने भी ऐसे ऐसे उत्तर बिल्कुल भी नहीं दिया। आप लोग बहुत महान स्तर पर उत्तर दे रहे हैं। हमने डॉक्टर कलाम को कहा, सर भारत को अगर नंबर 1 होना है तो उसके लिए एक रिसोर्स जो यूज हो सकता है वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड थे। पोखरण ब्लास्ट में उनका बड़ा योगदान था। तो ही सेड नो। हमने कहा सर स्पेस टेक्नोलॉजी, GSLV, PSLV, चंद्रयान, ISRO, वो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मिसाइल मैन ऑफ द कंट्री। जो अभी ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में हुआ ना, मेरा भाग्य रहा है, हमने ब्रह्मोस तिरुवनंतपुरम प्राइवेट इंडिया लिमिटेड में हमने प्रोग्राम्स किए वहां के साइंटिस्ट के साथ। वो इतना वंडरफुल टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने वो ब्रह्मोस बनाया है, वो रडार भी इसको कैच नहीं कर सकता है। आज से शायद 1 महीने पहले हम स्वैक में प्रोग्राम कर रहे थे, SWAC, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। उसमें सब एयर वॉरियर्स बैठे हुए थे, जो फाइटर पायलट्स। हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे इनोवेशन कहा उस क्षेत्र में, डिफेंस में। हमने कहा सर स्पेस टेक्नोलॉजी, डॉक्टर कलाम ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं। हमने कहा कंप्यूटर, बोला नहीं। हमने कहा एजुकेशन, ही सेड नो। हमने कहा बिजनेस, भारत की अर्थव्यवस्था, उन्होंने कहा कतई नहीं। फिर हमने कहा भारत की जनसंख्या भर भर के हैं 145 करोड़। अगर $1 इज नॉट इक्वल टू 80 रफली रुपीज, $1 इज इक्वल टू 1 भारतीय। हो हमारा GDP कंट्रीब्यूशन तो हम चाइना को भी पार कर जाएं। ही सेड नो। फिर हम आप लोग के उत्तर पे आ गए, ठीक है ना। जब उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया तो फिर कहा हमने, सर एक ही व्यक्ति कर सकता, वो हम हैं। आज से 25 साल पहले मैं थोड़ा यंग था, हमने कहा यूथ ही कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा नारी सशक्तिकरण, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं। भारत माता की जय। बहनें माताएं तो श्रेष्ठ कार्य कर सकती हैं। हम थक गए उत्तर दे दे के। हमने कहा डॉक्टर कलाम साहब आप ही बता दीजिए जी, आपके मुखारविंद से बता दीजिए ऐसी कौन सी शक्ति से भारत नंबर 1 हो सकता है। एंड फ्यू ऑफ यू सेड इट वेरी करेक्टली। काफी लोगों का उत्तर उसको नजदीक आ रहा था। डॉक्टर कलाम ने कहा एक महाशक्ति जिसके आधार से भारत नंबर 1 हो सकता है, और वो है एन इग्नाइटेड माइंड, एक सशक्त मन, प्रज्वलित मन। वो मन जिसमें चिंता नहीं है, जिसमें डर नहीं है, जिसमें तनाव नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, भले वैल्यूज ही कह ले। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि ये जो सशक्त मन है, इग्नाइटेड माइंड है, डॉक्टर कलाम ने किताब लिखी है इग्नाइटेड माइंड, आपको पढ़नी चाहिए। वो 200-250 पेज की किताब है, छोटी सी किताब है, बहुत सरल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। उसके पेज नंबर 89, 90, 91 में डॉक्टर कलाम मेंशन करते हैं उनका एसोसिएशन विद द ब्रह्मा कुमारीज। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर क्या कार्य किया, जिसका एक प्रोजेक्ट आज हमारा दूसरे कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड प्रोजेक्ट कहते हैं। आज हमारे पास लगभग 10,000 से ज्यादा एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशंस हैं। हार्ट का जो एक्सरे होता है उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। पहले वाला एंजियोग्राफी जिसमें 3 ब्लॉक्स हैं, 100%, 90%, 80%, तीनों आर्टरी ब्लॉक्ड है। ऐसे व्यक्ति का मन को सरल, इजी, शक्तिशाली बनाने से इसी व्यक्ति का एंजियोग्राफी पोस्ट मेडिटेशन, पोस्ट लाइफस्टाइल चेंज, पोस्ट थॉट प्रोसेस चेंज में वही एंजियोग्राफी दिखाता है कि द
कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स रिड्यूस टू 30%, 20%। हमने बाईपास सर्जरी नहीं किया, हमने ओपन हार्ट सर्जरी नहीं किया, हमने स्टेंट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कलाम ये चाहते थे कि बिना खर्चा के इनोवेशन, और वो सब शक्ति हमारे पास है। ये मन की शक्ति को अगर मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में थोड़ा सा उसको एप्लीकेशन बताऊं, तो मुझे याद आता है एक बार हम हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहे थे। हमारे जूनियर एथलेटिक्स कोच भारत के मिस्टर रमेश नागपुरी जी, हम एक स्पोर्ट्स का कैंपेन कर रहे थे, तो वो भी थे। तो उनके खिलाड़ियों को हम हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहे थे साई में। तो प्रोग्राम के बाद उन्होंने पता है क्या कहा, शायद आप इससे सहमत होंगे। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं पहली बार ऐसी कोई बात सुन रहा था, उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपको कॉम्पीट करना है स्पोर्ट्स में, फॉरगेट अबाउट विनिंग मेडल्स, इवन इफ यू हैव टू कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल। जो गिरीश भाई ने पिछले 1 घंटे में बात की वो परफेक्ट है, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जो बात कही वो कोई एक्नॉलेज कर रहा है। और उन्होंने कहा इंटरनेशनल लेवल पर इवन इफ यू वांट टू कम्पीट, 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका सफलता का आपके कंधे के ऊपर वाला हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 20% ही कंधे के नीचे वाला हिस्सा काम करता है। और शायद आप उससे सहमत होंगे, हम सब ये जो कंधे के ऊपर वाला हिस्सा है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इतनी क्षमता होकर भी हमारा जो इनर पोटेंशियल है उसको हम हार्नेस नहीं कर पाते, उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। और उसमें भी ये कंधे के बाहर वाला हिस्से में मैक्सिमम चीजें इनपुट वाला है, नाक, आंख, कान, मुख, ये सब इनपुट ले रहा है, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है अंदर, और वो प्रोसेसिंग जो है वो गड़बड़ करता है। इसी को हम स्पोर्ट्स के लैंग्वेज में, आपने ये भाषा सुनी भी होगी, इसको हम कहते हैं मेंटल इमेजरी फॉर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस। मुझे याद आता है, आप इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के किताबों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों वर्षों तक मनुष्य का ये मानना था, it is impossible for a human being to run a mile. 1 mile is roughly around 1.642 kilometers. हजारों वर्षों तक मनुष्य का यह मानना था कि एक मनुष्य 1 मील की दूरी 4 मिनट के कम समय में नहीं भाग सकता। और साइकोलॉजिस्ट ने इसको टर्म दिया 4 मिनट अ माइल बैरियर। नॉट पॉसिबल, ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड ओनली, आप भाग ही नहीं सकते हो जी। हजारों वर्षों तक ये मान्यता थी, until in the year 1956 an athlete called as रॉजर बैनिस्टर ने 1 मील की दूरी एग्जैक्टली 3 मिनट और 59 सेकंड में टच कर लिया फाइनल। ये देख करके, हाँ जोर से ताली बजा सकते हैं। जब रॉजर बैनिस्टर ने वो 4 मिनट अ माइल बैरियर को तोड़ा, जो साइकोलॉजिस्ट थे, पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी थे, साइको एनालिस्ट थे, वो अचरज खा गए, ये कैसे हो सकता है। हमारा मानना है कि ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज नॉट डिजाइन, और ये बंदे ने हमारा वो टर्म को ही तोड़ दिया। उन्होंने उनसे जाके बातें की, उनका थोड़ा रिसर्च किया, भैया इसने किया क्या ये व्यक्ति ने, जिसके कारण उसने वो 3 मिनट 59 सेकंड में ही टच द फिनिशिंग लाइन। तो रॉजर बैनिस्टर ने कहा, अलोंग विथ फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल ट्रेनिंग, जो आप लोग उसमें बहुत माहिरियत हासिल किए हैं, जो टेक्निक्स है, जो फिजिकल ड्रिल्स है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्टैमिना है, जो भी है, उस सब के साथ रॉजर बैनिस्टर ने कहा, मैं एकांत में बैठ करके बहुत क्लियर कमांडमेंट्स देता था अपने मन को, और मैं देखता था, विजुअलाइज करता था। क्या विजुअलाइज करता था? कि मैं ऑन योर मार्क स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा हूं, ही इज टू विजुअलाइज इट। एक्चुअली में नहीं हो रहा है, वो सब यहां पर इमेजिन कर रहा है। ऑन योर मार्क गेट सेट, ठक द गन शॉट, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, लोग तालियां बजा रहे हैं, और मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ते 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 वो 1 मील की दूरी को एग्जैक्टली 3 मिनट 59 सेकेंड में मैं वो इमेजिन करता था, और मैंने उसको फाइनल पॉइंट को टच कर दिया। एंड दोस कमांडमेंट्स जो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं, वो इतना क्लियर होता था, इतना
जैसे भाई साहब ने कहा बिलीफ कि वो होना ही है, वो मैं करके रहूंगा, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दूसरी गुंजाइश नहीं। एंड उन्होंने कहा माई बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। तो मैं आपको पहला फॉर्मूला जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जो डॉक्टर कलाम ने जैसे कहा हम भारत नंबर 1 हो सकते हैं, हम भी नंबर 1 हो सकते हैं, सिर्फ एथलेटिक्स में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, शारीरिक स्वास्थ्य में, किसी भी क्षेत्र में जहां हम एक्सेलेंस को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हमने कहा फिर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस। और रॉजर बैनिस्टर कहता है माई बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। तो फर्स्ट फॉर्मूला, जैसा मैं सोचूंगा मेरा शरीर करेगा। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हमको ये प्राप्त करना है, एक संकल्प तो कर लिया कि मुझे ये टूर्नामेंट जीतना है, मुझे ये फिटनेस गोल अचीव करना है, मेरा टारगेट को करना है, बाकी 365 दिन 23 घंटा भर भर के नेगेटिव सोचते, पता नहीं कैसे होगा, मैंने तो आज तक किया नहीं है, ऐसे तो हुआ नहीं है। हाँ या ना, यस और नो? आपको मैं उसका एक साइंटिफिक उदाहरण देता हूं। कभी कभी आध्यात्म के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें लगता है आध्यात्म का और विज्ञान का 36 का आंकड़ा है। ये दोनों साथ में नहीं चल सकते जी, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य, तर्क, लॉजिक, साइंस, प्रूफ, वैलिडेशन, साइंटिफिक एविडेंसेस पर आधारित है। और जब हम आध्यात्म के बारे में कहते हैं, वो तो विश्वास, आस्था, भावना, फेथ, जिसका शायद कोई तर्क नहीं हो सकता है। तो हम आपके साथ आज बैठकर दोनों का एक समन्वय, इंटीग्रेटेड अप्रोच, दोनों की सिनर्जी के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सो दैट वी आर थॉरली कन्विंस्ड ऑफ हाउ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी कैन ऐड वैल्यू टू यू। आपको उदाहरण देता हूं, ये भी मेरे जीवन की घटना है। आज से काफी वर्ष पहले हम भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका हम प्रोग्राम करें, आज भी एक चल रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में। तो हम भारतीय सेना के कार्यक्रम करते हैं, तो हमें निमंत्रण मिला कश्मीर से, जो 7 कमांड्स होते हैं, और जो भारत के पूर्व सीडीएस रहे हैं जनरल रावत, बिपिन रावत जी, वो बहुत नजदीक थे, और उनके पिताजी ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने लिखा हमारे जवानों का तनाव को कम करने के लिए आप आइए, और ऐसा नहीं माउंट आबू में आइए, आप आइए फ्रंटियर लोकेशन में आइए जहां गोली बरसती है, वहां आकर आप तनाव हैंडल करिए। हमने कहा ठीक है, हम गए, और उनका लाल चौक में एक फोर्स था जिसको कहते थे किलो फोर्स, ये एंटी इंसर्जेंसी फोर्स है, आतंकवादियों पे भारी पड़ जाते हैं। और वहां पर एक कपल ने आपस में मतभेद होने की वजह से पत्नी ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया, सुसाइड अटेम्प्ट, और पति घबरा गया कि भाई पत्नी को कुछ हो जाएगा तो हमारे पर कोर्ट मार्शल होगा, उसने भी पी लिया, ठीक है ना। तो फिर बच गए। फिर उन्होंने कहा आप इनसे आके बात करिए, तनाव है बहुत ज्यादा। तो हमने प्रोग्राम सब कर लिया। तो वहां के जो एरिया कमांडर थे, उन्होंने मुझसे पूछा थैंक यू, आप ऐसे माहौल में, आज की बात नहीं है, उस समय हालत बहुत खराब थी, हमको क्विक रिस्पांस टीम होता था हमारे साथ, वो बुलेट प्रूफ पहना हुआ वो जवान हमारे साथ जाता था, हम घूमने बाहर नहीं जा सकते थे, कश्मीर तो बहुत सुंदर जगह है। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपने हमारे जवानों के लिए कार्यक्रम किया। तो हमने कहा सर वैसे तो मैं मुंबई निवासी हूँ, प्राइमरली साउथ इंडियन हूँ, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। मैंने कहा सर मैंने जिंदगी में ना आज तक बर्फ नहीं देखी, अब कश्मीर तो बर्फ का वाला इलाका है, कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने 2-4 ऑफिसर को बुलाया, सब प्रोग्राम बनाया, लॉजिस्टिक्स अरेंज किया, और हम ऊपर पहाड़ों पे खारदुलंग पास, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जहां पर गाड़ी चलती है 17-18 हजार फीट पे, इतना ऊंचाई पे कोई रोड ही नहीं है संसार में, वहां हम पहुंचे। तो एक जगह पहुंचे, बीच में सी सड़क और दोनों तरफ चद्दर चद्दर, जैसे सफेद चद्दर, बर्फ। और मेरा जी ललचा गया जी बर्फ को देखकर। मैं गाड़ी उनके आर्मर्ड व्हीकल से नीचे कूदा, एक छोटा बच्चा जैसे लोट लोट के खेलता है बर्फ में, हम भी खेलना शुरू कर दिए। कुछ देर के पश्चात जब मेरा मन भर गया, मैंने कहा बेटा गिरीश अब वापस चलो। पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मुझे वो आर्मी की जो गाड़ी थी वो दिखी नहीं। मैंने कहा हे भगवान गाड़ी कहां चला गया।
अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं ईस्ट से आया कि वेस्ट से आया कि साउथ, वहां तो मोबाइल भी नेटवर्क काम नहीं करता है। एक्चुअली आई गॉट लॉस्ट। वो खेलते खेलते मैं कहां आ गया मुझे ही पता नहीं चला, उनका भी ध्यान नहीं था, मेरा भी ध्यान नहीं था। मेरे को घबराहट हुई, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरे सिर में दर्द हुआ। बहुत ध्यान से कहानी सुनिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है? एक बार ताली बजाइए जोर से। बहुत अच्छी। क्यों ताली बजाई? आप लोग है ना, मतलब समझते बहुत जल्दी है, मुझे बताना पड़ता है। बोला बाजू वाले को जगाने के लिए ताली बजाई, ये भी अच्छा था जी, ठीक है। और मेरे को बहुत जोर से दर्द हुआ, फिर तो मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो मैंने पाया कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, जबरदस्त ठंड, पूरा बॉडी पेन कर रहा है मुझे, सिवियर पेन इन माय एंटायर बॉडी। मैं हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं कहां हूं? मेरे को घबराहट हो गई, प्लीज हेल्प मी, वेयर एम आई? तब मैंने महसूस किया मेरे सिर के पीछे किसी ने हाथ रखा। मैंने कहा, वो प्लीज हेल्प मी, वेयर एम आई? तो किसी ने ना मेरी आंखों में पट्टी बांध के रखी थी। पट्टी खोला, जैसे ही पट्टी खोला, जो मैंने दृश्य देखा, आई हैड अ शॉक ऑफ माय लाइफ। पता है मैंने क्या देखा? एक आतंकवादी AK-47 लेके खड़ा है, मेरे शरीर में कपड़े नहीं है, उन्होंने अच्छा 3rd डिग्री टॉर्चर किया, खूब सब जगह से खून बह रहा है, मेरे हाथ और पैर को चेयर में बांध के रखा है। प्रश्न पूछूं, हां या ना? जी, जवाब मुझे चाहिए। उस वक्त गिरीश भाई को पसीना आएगा या नहीं? ये भाई साहब इतने बुलंद आवाज में कह रहे हैं, उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाहते, तू तो क्या, तेरे पूरे खानदान को पसीना आएगा। ठीक है सर, दैट वाज अ वेरी वंडरफुल रिस्पॉन्स। अब मैं आपसे साइंटिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पसीना आने के लिए हवा में नमी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होना चाहिए। पसीना आने के लिए कम से कम टेम्परेचर 28, 29, 30 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। पसीना आने के लिए वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, वर्किंग, एक्सरसाइजिंग, कुछ काम करना चाहिए। यहां गिरीश दोनों हाथ चेयर पे बंधा हुआ बैठा, हिल नहीं सकता है, बाहर बर्फ पड़ी है, टेम्परेचर 2-3 डिग्री होगी, शरीर में कपड़े नहीं है। प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, बाहर का वातावरण, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है पसीना छुड़वाने के लिए, लेकिन फिर भी गिरीश पसीना छोड़ रहा है। अब आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, पसीना किसने छुड़वाया? फैंटास्टिक सर। सिर्फ एक ही चीज करना है, डर की अनुभूति, आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। मेरे शरीर में क्षमता है कि मैं ये अचीव कर सकता हूं दौड़ में, आपके स्पोर्ट्स के फील्ड में, लेकिन डर, पता नहीं क्या होगा, जीतूंगा या नहीं, अगर हार गया तो फिर भविष्य क्या। नाउ दीज आर ऑल थॉट्स। तो गिरीश ने भी थॉट किया, अरे अब तो बेटा गए, तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है, आतंकवादी खड़ा है। जैसा विचार वैसा ही संवेदना, वैसा ही इमोशन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। शरीर ने 2 डिग्री टेम्परेचर में पसीने छुड़वा दिए। अर्थात जैसा सोचेंगे वैसा आपका शरीर करेगा, चाहे इसकी स्टैमिना हो, चाहे इसका एंड्योरेंस हो, चाहे इसकी एबिलिटी हो, एनीथिंग। चाहे वो बीमारी ले लीजिए, चाहे वो शक्ति ले लीजिए, चाहे वो थकान ले लीजिए, चाहे वो आलस्य ले लीजिए, चाहे एनीथिंग दैट हैज टू डू विद दिस बॉडी, व्हाट कंट्रोल्स इज योर माइंड। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे याद आता है, हम एक बैडमिंटन एकेडमी, नाम नहीं लूंगा, अगेन हैदराबाद में हमारा जो शांति सरोवर करके ऐसा ही एकेडमी है, उसके बाजू में, नाम ले लेता हूं, गोपीचंद एकेडमी है। वहाँ पर उनको बच्चों को सिखाया जाता अलग अलग लेवल्स पे। तो उन्होंने हमको कहा कि आप भी थोड़ा मेंटल ट्रेनिंग की बातें करिए, आप मेडिटेशन करते हैं, हमारे छोटे बचपन से ही बच्चों। तो वो एक कोच उनको ट्रेन कर रहा था, हम भी वहाँ खड़े थे। तो पता है वो बच्चे, लड़की थी छोटी सी, और वो कोच मुझे कह रहा है, सर ये बच्ची इतनी टैलेंटेड है, इतनी वंडरफुल है, प्रैक्टिस मैच में ऐसे ऐसे शॉट लगाती है कि मैं भी उसको डिफेंड नहीं कर पाता हूं, लेकिन जब टूर्नामेंट होता है इतना सिल्ली सिल्ली मिस्टेक करती है, समझ में नहीं आता है।
अब प्रश्न ये है कि व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होकर उस परफॉर्मेंस में कहां गड़बड़ हो रहा है। और उन्होंने एक बार कहा कि वो कहीं मलेशिया गए, और मलेशिया में गए, वो बैडमिंटन में थोड़े से एक्सपर्ट हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना, ये सब, इंग्लैंड, ये सब बैडमिंटन के थोड़ा अच्छा उनके परफॉर्मेंस। तो इस बच्ची को बताया गया कि वो जो सामने ओपोनेंट है वो सीडेड प्लेयर है, गए काम से, एंड कोच कहता है शी कैन डिफीट, उसको वो बाएं हाथ से हरा सकती है, लेकिन वो उससे हार रही है। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय हूं, उसका शूज इंटरनेशनल ब्रांड का एडिडास का है, मैं यहां पर कम खर्चे वाला पहन रही हूं, वो तो इंटरनेशनल है, मैं तो भारतीय हूं, भारत में कौन जीता है, बहुत इक्का दुक्का। लुक एट द थॉट प्रोसेसेस। और इसको जब तक हम एंटीवायरस या इसको हम फिल्टर नहीं करेंगे, हम कितना भी प्रयास करते हैं शारीरिक तौर पर ट्रेनिंग, वो फिर सफलता नहीं मिल पाती है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? फैंटास्टिक, सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है। आप ब्रश भी कर रहे होंगे ना 17 तारीख को, अरे आज का मैच है, भगवान जी दिला देना, बहुत मेहनत किया है, और पता चला सोचते सोचते 5 मिनट से एक ही जगह रगड़ रहे हैं जी, यहां तो रगड़ा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आई एम लॉस्ट। कार्य कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और ही बिजी है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के लोगों के बारे में कह रहा हूं। आई होप मुंबई से कोई है नहीं यहां पर, कोई है मुंबई से? ओह, आई एम सो सॉरी, ना ना ना, मुंबई से भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है, गुड। तो मनुष्य सबसे ज्यादा बातें स्वयं से करता है। नंबर 2, जब मनुष्य स्वयं से ज्यादा बातें करता है, उस स्वयं के सेल्फ कॉन्वर्जेशन में इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन ज्यादा है या रियल बातें ज्यादा है? इमेजिनरी। ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तो ऐसा होना चाहिए, तो सब कल्पना कल्पना कल्पना, इमेजिनेशन, करेक्ट। तो दूसरी बात, एक, मैं सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता हूं, उसमें भी इमेजिनरी कॉन्वर्जेशन ज्यादा है। नंबर 3, जो इमेजिनरी बातें मैं अपने आप से कर रहा हूं, उसमें नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा है या पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा है? जोर से बोलिए। नहीं, वो सबकी सोच के बारे में पूछ रहा हूं। कॉन्फिडेंस बहुत है यहाँ पे राइट साइड वालों को, कितने बुलंदी के साथ कह रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, वैसे तो अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बट दैट आई अंडरस्टैंड, यू आर ऑनेस्ट, आई अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो 3 बातें, मनुष्य अपने आप से बातें ज्यादा करता है, उसमें भी इमेजिनरी, नेगेटिव कॉन्वर्जेशन ज्यादा है। अब इसका मैं आपको साइंटिफिक तथ्य बताता हूं। मैं आपसे जानना भी चाहूंगा, हमारा ये जो ब्रेन है ना दोस्तों, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप कोई भी डॉक्टर को पूछ सकते हैं जाकर। अभी तक मैंने आपको बात की मन की, संवेदनाओं की, डर की, चिंता की, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? पसीना किसने छुड़वाया? आप कंप्यूटर में कंट्रोल P बटन दबाइए, एंटर करिए, तो प्रिंटर प्रिंट आउट ले लेता है। ऐसा कोई प्रिंटर आज अभी का पता नहीं, ऐसा कोई प्रिंटर शायद नहीं होगा जो आपको बोले कि गिरीश भाई दूसरे पेज का प्रिंट आउट दे रहे हो, लेकिन उसका तो आवश्यकता ही नहीं है, पेज प्रिंट 1 चाहिए था, यू आर क्लिकिंग ऑन द रॉन्ग प्रिंट। प्रिंटर को ज्ञान नहीं है दोस्तों, until unless it is AI driven as of now। जो कमांड है, जो प्रोग्रामिंग है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। आप फिर प्रिंट आउट निकाल के महसूस करेंगे अरे गलत पेज का प्रिंट आउट दे दिया, फिर से पेज 1 को प्रिंट करिए। दोस्तों, इसी तरह हमारा हार्डवेयर का भी एक प्रोग्रामिंग है। जो सॉफ्टवेयर सोचेगा वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अर्थात आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन, हम सबका ब्रेन को नहीं समझ में आता आप इमेजिन कर रहे हो या रियल है, दोनों में सेम काम करेगा। अर्थात हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें विशेष हमारा जो ब्रेन है, इट्स अ वैल्यू न्यूट्रल ऑर्गन। इट कैन नॉट डिसर्न, अंतर नहीं कर सकता है।
mental imagery for sports excellence. Mental imagery in life is a crucial tool for anyone's peak performance. Tapping into the power of imagination is like releasing a brake. It allows the mind and body to work in greater harmony. If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. Mental imagery क्या है? It's a mental rehearsal or visualization very similar to Raj Yoga meditation जो हम यहाँ सिखाते हैं. It is called as a sensory phenomena you experience in the theater of the mind. जैसे वो रॉजर बैनिस्टर ने किया ना, वैसे ही हमको भी करना है. विज्ञान क्या कहता है मेंटल इमेजरी का? The central nervous system cannot distinguish between actual physical movement and the one that is clearly imagined. यहां बैठकर जो आप इमेजिन कर रहे हो, वो शरीर वो सब कर सकता है जो आप रियल में करोगे. बिना रियल में किए आपका वो शरीर का वो मसल स्ट्रेंथन हो सकता है. मसल मेमोरी को आप यूज कर सकते हैं. द ब्रेन हैज सिमिलर न्यूरल एक्टिविटी व्हेन यू इमेजिन परफॉर्मिंग अ स्किल vis-a-vis when you actually perform it. Your brain can get actual practice without having to do anything more than imagining you are performing. उदाहरण ले. अच्छा, मान लीजिए कल रात को गहरी नींद में गिरीश भाई ने एक स्वप्न देखा. I had a dream in my last night's sleep. ड्रीम इमेजिनेशन होता है या रियल? जोर से बोलिए. इमेजिनेशन, ठीक है. और मैंने थोड़ा हेल्दी ड्रीम नहीं देखा, थोड़ा सा नेगेटिव ड्रीम था. मैंने क्या देखा? नींद में, स्वप्न में एक कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है. तो प्लीज बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? कुछ तो बोलिए. आप लोग है ना बहुत अच्छे हैं. ये हमारी माताएं बहनें बोल रही है गिरीश तुम कटो मरो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस मैराथन जीतना है, हम उसके लिए आए, हमें बोर ना करो. ठीक है. अरे भाई आपको मैं इतना देर से आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी कोई भावना ही नहीं है जी हमारे प्रति. बताइए मैं कुत्ता मुझे काटने आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? फैंटास्टिक. आई विल रन फॉर माई लाइफ. मैं तो भागूंगा अपनी जान बचाने के लिए. कहां भागूंगा? कहीं भी भागूंगा. ठीक है. ये कहीं भी कहां पर है? ओ फैंटास्टिक. ये सब स्वप्न में चल रहा है जी. ओरिजिनली में क्या कर रहा हूं? ओ जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं हैं, हम कर्राठा मार के बाजू वालों को दुखी भी करते हैं. ठीक है ना. आई तो स्नोर ऑल्सो. ठीक है. चारों खाने चित्त बेड में लेटे पड़े हैं, लेकिन स्वप्न में हम जान बचाने के लिए भाग रहे हैं. गिरीश कितना भाग सकता है? हाउ मच आई कैन आउटरन अ डॉगी? 1-2 सेकेंड. और उसने मेरी टांग पकड़ ली, उसने मुझे काटा, मुझे दर्द हुआ, घबराहट हुई और मैंने चिल्लाया भगवान, वाहे गुरु, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जिसको भी हम मानते हैं, कहना भगवान जी बचाओ करके मेरी आंख खुल गई. और जैसे ही आंख खुली तो देखा पंखा घूम रहा है. मैंने कहा ये पंखा कहां से आ गया जी? कंफर्म करने के लिए भाई क्या नाटक चल रहा है, हमने बेडशीट से अपनी टांग बाहर निकाल के देखा तो पता चला बच गए, कुछ भी नहीं हुआ है. थैंक गॉड. ये मैं स्वप्न देख रहा था. करेक्ट. अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं. मुझे पता नहीं आप मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं या नहीं भी रखते हैं. एनीबॉडी फ्रॉम द मेडिकल फील्ड? आप डॉक्टर रहे? अरे वाह, वन. ठीक है, चलिए एक भाई हैं. ठीक है. फिर भी आपसे जवाब चाहूंगा. उस वक्त जब मेरी नींद खुली, टूटी, वो कुत्ता का स्वप्न देख रहा था, उस समय इस संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करे, मेरा बीपी चेक करे, मेरा हार्ट बीट चेक करे, मेरा पल्स रेट चेक करे. आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, नॉर्मल होगा या हाई होगा? आप लोगों ने भी एमबीबीएस किया है क्या? वो भाई साहब ने पढ़ाई किया है और आप तो इतने कॉन्फिडेंटली बोले हाई. अरे प्रश्न पूछना चाहता हूं. डॉग नहीं था, आप भाग नहीं रहे थे, आपको किसी ने नहीं काटा, आपके पसीने कैसे छूट गए, आपका बीपी कैसे चढ़ गया? कमाल है जी.
मन ने वो स्वप्न देखा, मनुष्य 24 घंटे में आपने कहा सबसे ज्यादा नेगेटिव इमेजिनेशन करता है। हमारे ब्रेन को समझ में ही नहीं आता है, वो ऐसा डिजाइंड ही नहीं है। जो सोच रहे हैं वो उसको तथास्तु एग्जीक्यूट कर जाएगा। प्रश्न पूछूं दोस्तों, बिना डॉगी का, बिना भागे, बिना उसके काटे आपको दर्द की अनुभूति हो सकती है, डर की अनुभूति हो सकती है। तो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, अगले 5 मिनट यहां बैठ करके सफलता की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, कॉन्फिडेंस की अनुभूति, आत्मविश्वास की अनुभूति, स्वयं के बिलीफ सिस्टम की अनुभूति ऐसे ही बैठ के इमेजिन करके नहीं हो सकती है क्या? फैंटास्टिक। तो फिर करते क्यों नहीं है? भर भर के 8-8 घंटे मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहां गड़बड़ कर रहे हैं और फिर रोते, कितना मेहनत किया मैंने, क्या। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे, कभी नेगेटिव नहीं सोचते। अरे हम कर क्या रहे हैं? और अगर मैं आपको बताऊं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक्सपेरिमेंट किया, प्लीज देखिए स्क्रीन पे, 6 ways your brain can't distinguish between real and imaginary। मैंने तो आपको एक ही बताया, थ्रेट, तनाव था नहीं, लेकिन ब्रेन ने एड्रेनलिन सीक्रेट कर दिया, कॉर्टिसोल सीक्रेट कर दिया, मेरा बीपी चढ़ गया, पसीने छूट गए, जबकि डॉगी था ही नहीं। पहला है जिसको हम कहते हैं बिलीफ, मान्यताएं। हमारा ब्रेन जो हमारी मान्यताएं हैं और हमारी जो एक्चुअल सक्षमता है, दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। और मान्यताएं मतलब मुझसे नहीं हो सकता है, कितने बार मैंने ट्राई कर लिया, अभी तक तो कभी हुआ ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो कम मेहनत करके वो सिलेक्ट हो जाता, मेरा जीवन ही ऐसा है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। लुक एट योर बिलीफ। आपको मैं बिलीफ सिस्टम बताऊं, अमेरिका में एक समय था जहां छोटे बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, इन्फेंट मोर्टालिटी वाज वेरी हाई। और कैसे होता था? माता पिता का ध्यान बच्चे पे नहीं होता था। ये छोटू बेबी, क्रॉलिंग बेबी, 1 साल से कम उम्र का बच्चा, चल नहीं सकता है अभी, ये घर से बाहर क्रॉल करके चला जाता था, वहां आंगन है, कोर्टयार्ड है, स्विमिंग पूल है, उसमें गिर के डूब के मर जाता। और बहुत सारे इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए। ये अमेरिकन माता पिता ने बच्चा पानी में गिर के ना उसकी मृत्यु हो, उसके लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला। आप गेस कर सकते हैं आइडिया क्या हो सकता है? जस्ट गेस। मुझे सही उत्तर नहीं चाहिए, जस्ट गेस। हाँ बोलिए भाई साहब। फैंटास्टिक, वंडरफुल, टू गुड। भाई साहब पता है क्या कह रहे हैं? उन्होंने 1 साल से कम उम्र के बच्चे को स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया। जब मैंने ये सुना ना तो मेरी दोनों आंखें बाहर आ गई। किस्मत अच्छी थी कि वो अंदर भी चली गई। क्यों? क्योंकि 50 साल का 5 फुट 6 इंच का गिरीश आज की डेट में भी स्विमिंग सीखने में पानी पी पी कर हम स्विमिंग नहीं सीख पा रहे हैं। अरे ये छोटू बेबी चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकते, उसको आप पानी के अंदर स्विमिंग, कितना रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। हमारे पास तो चलो वो ट्यूब भी डालते हैं और वो सब है, गार्ड भी है, ये छोटू बेबी को मैंने कैसे हो सकता है जी। थोड़ा सा उसका अध्ययन किया तो पता चला अमेरिकन माता पिता ने, जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने छोटू बेबी को पानी के अंदर स्विमिंग करना सिखवा दिया। मम्मी पापा ट्रेनर तीनों पानी में खड़े हैं, इतना इतना पानी है, और उन्होंने छोटू बेबी को पानी में छोड़ दिया तो द बेबी विल सिंक इनटू द वाटर, पानी के अंदर चला गया। जैसे ही वो पानी के अंदर गया उन्होंने 2 फिनोमिना देखी। दैट वॉज नेचुरल, दैट वॉज इन्नेट, स्वाभाविक। इट वॉज नॉट एन अक्वायर्ड लर्न्ड बिहेवियर, नहीं था। चलना सिखाया जाता है बच्चे को, बोलना सिखाया जाता है, लर्निंग है ये, इसको अक्वायर किया जाता है। गिरीश भाई शायद बहुत अच्छा बोलता है, कोई कम बोलेगा, आप बहुत अच्छा दौड़ते हैं, मैं नहीं दौड़ सकता हूं, ट्रेनिंग होती है उसकी। 2 चीजें देखी जो बच्चा स्वाभाविक जन्मजात नेचुरली कर पा रहा है। पहला,
पानी के अंदर कुछ क्षणों तक बेबी नाक से और मुख से श्वास को रोक के रख रहा है। गिरीश भाई गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाएं तो विद इन नो टाइम घबराहट और तनाव में मैं गुड़क 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 पानी पीना शुरू कर जाऊंगा। And I will fill my lungs with water and suffocate to death in no time out of sheer क्या बोलते हैं threat। छोटू बेबी ऐसे कैसे कर सकता है जी? एक अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस फिनोमिना का यह हो सकता है कि ये छोटू बेबी पिछले जन्म में आदरणीय रामदेव महाराज के परम शिष्य रहे हों। उन्होंने इतना प्राणायाम का अभ्यास किया हो पिछले जन्म में कि इस जन्म में पोस्ट बर्थ ही इज एबल टू विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू आदरणीय रामदेव महाराज। दूसरा, पानी के अंदर ये छोटू बेबी आंखें खोल के रख पा रहा है। ह्यूमन रिफ्लेक्सेस ये कहता है कि मुझे, मान लीजिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं, यहां कोई चीज धड़ाम से गिर जाए तो सबसे पहले पता मैं श्रिंक करूंगा, आंखें बंद करूंगा, सिकुड़ूंगा, अपना हाथ सिर पे लेके जाऊंगा। ये नेचुरल रिफ्लेक्सेस है बचाने के लिए। पानी के अंदर छोटू बेबी आंखें खोल के रख पा रहा, और हर बच्चा कर पाता है ये। ऐसा नहीं सिर्फ अमेरिकन बेबी करेगा, एवरी चाइल्ड विल बी एबल टू डू इट। उन्होंने उसका थोड़ा सा संशोधन करने का प्रयास किया तो पता चला बच्चा ऐसे क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये बेबी जन्म के पहले मां के गर्भ में is surrounded with that amniotic fluid। वो वहां हाथ पैर चलाता है, आंखें खोलता है। जन्म के पश्चात कुछ समय तक पानी के अंदर उसे लगता है जैसे मैं मम्मी के वूम्ब में ही हूं। इसका फायदा मम्मी पापा ने उठा लिया। अर्थात when the baby गिरता है पानी के अंदर, अंडर शॉक विल नॉट स्टार्ट गल्पिंग वाटर, होल्ड करता है। उस ड्यूरेशन में उस बच्चे को अगर वो मुंह के बल गिरा है तो पीठ के बल टर्न होना सिखाया, हाथ पैर पैडल करना सिखाया। आप में से कितने लोगों ने ऐसे वीडियो यूट्यूब में देखे हैं जहां छोटू बेबी स्विमिंग कर रहा है या सिखा रहे हैं उसको ऐसा पानी में? बहुत अच्छा। आपसे नम्र निवेदन है थोड़ा यूट्यूब कम देखें। बोला टकलू एक तो जवाब दो, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो। अब हम तो जवाब ही ना देंगे भाई, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, गुड, यू नो इट। इसको पता है मेडिकल साइंस क्या कहता है? मैंने नहीं कहा है। आप कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिशियन, बच्चों के जो डॉक्टर होंगे ना, उनको जाके पूछिए इस फिनोमिना को रोक के रखना और आंखें खोल के रखना को देयर इज अ साइंटिफिक टर्म, दे कॉल इट एज ब्रैडिक कार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट। और हर बच्चा करेगा कुछ समय तक जन्म के। और मेडिकल साइंस ये दावा करता है कि 4 महीने के बच्चे को आप पानी में मत लेके जाए, 5वें महीने के बच्चे को स्विमिंग सिखा सकते, परमिशन ग्रांटेड। सो द फैक्ट इज, वास्तविकता और सत्य ये है, 5 महीने के बच्चे को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब आइए भारत में, मम्मी पापा, छोटू बेबी, नाना नानी, दादा दादी, अंकल आंटी, चाचा बुआ सब गए नक्की लेक में सैटरडे संडे को पिकनिक मनाने। और वो पिकनिक स्पॉट पे नदी है, झरना है, स्विमिंग पूल है, समुद्र है, कुछ तो वाटर बॉडी है। और भारत की टिपिकल मम्मी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मम्मी हियर, ठीक है, भारत की मम्मी यहां देखिए, वो छोटू बेबी का हाथ इतना टाइट पकड़ती है जितना राजस्थान पुलिस अपना कैदी का हाथ नहीं पकड़ता है। ठीक है, और हाथ पकड़कर एक ही चीज कहती है, नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। और छोटू बेबी मम्मी को देखता है। ये छोटू बेबी का 500 GB हार्ड डिस्क में जिंदगी क्या है, मृत्यु क्या है, पिकनिक क्या है, वीकेंड क्या है, वीकडे क्या, का कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मम्मी राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल इन अ फोल्डर, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। 5वीं कक्षा का बच्चा बड़ा हो गया, ये वो स्कूल से पिकनिक में जा रहा है, मम्मी को पता चल जाता है पिकनिक स्पॉट में वाटर बॉडी है, फिर रात भर जान खा लेती है। अकेले नहीं रहना बेटा, तू फ्रेंड्स के साथ रहना, टीचर के आजू बाजू रहना, अगर गया तो देख लेना। पता है बच्चा क्या बोलता है? मम्मी बोल दिया ना नहीं जाऊंगा, यू डोंट ट्रस्ट मी। 10 बार क्यों वही बोल रही हो? पता नहीं पापा कैसे हैंडल करते हैं आपको। और जो लोग यहां मुस्कुरा रहे हैं सब पीड़ित नजर आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट राइट। अरे मम्मी ट्रस्ट मी, नहीं जाऊंगा। लेकिन मम्मी की घबराहट, 15 साल तक डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं,
गर्मी की छुट्टी, 10वीं का एग्जाम लिख दिया, बच्चा 15 साल का हो गया। उसने वहां देखा बैनर लगा था, समर कैंप स्विमिंग क्लासेस। वो मम्मी को बोलता, मम्मी स्विमिंग सीख लूं। मम्मी ने कहा कर, कुछ तो अच्छा कर, 24 घंटा मोबाइल लेके खेलता रहता है। अब वो आया स्विमिंग एकेडमी में। मान के चलिए मेरे सामने आप सब स्विमिंग के कोच हैं, माता पिता हैं, वेल विशर है, शुभ चिंतक हैं, और ये राहुल बच्चा यहां है, वो स्विमिंग पूल है। आप राहुल का वेलकम करते हैं और कहते हैं, राहुल बच्चे वेलकम टू द स्पोर्ट्स एकेडमी स्विमिंग क्लासेस, थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग। आजा बच्चे पानी के अंदर, तेरे को पहला चैप्टर स्विमिंग का सिखाता हूं। और मैं आपको दावा करता हूं, पता है ये बच्चा क्या बोलेगा? थैंक यू अंकल, लेकिन डर लग रहा है। और पता है आप और मैं क्या प्रश्न पूछेंगे? माता पिता बच्चों को यही पूछते हैं, कोच भी यही पूछेगा, क्यों डर लग रहा है तेरे को? और मैं वापस दावा करता हूं, पता है बच्चा क्या बोलेगा? मालूम नहीं, लेकिन डर लग रहा है। ये जो मालूम नहीं है ना, इसके लिए आध्यात्म, क्योंकि मालूम ही नहीं है मेरे अंदर क्या शक्ति है। जो जो हमने अक्वायर किया, बताया, समाज ने, माता ने, पिता ने, टीवी ने, मोबाइल ने, किताबों ने, रिलीजन ने, और उसको हमने अनक्रिटिकली, वी आर ऑल हिप्नोटाइज्ड। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा पिता राजयोग मेडिटेशन, वो आध्यात्मिक ज्ञान देके कहता, बच्चे समझो तो सही। और आपकी मान्यताएं कितना दूर है वास्तविकता से। ट्रेनर कहता है चल ठीक है, तेरे को नहीं मालूम ना क्यों डर लग रहा है, चल छोड़, रोना बंद कर। दूसरा रूट पता है हम क्या लेते हैं, माता पिता या ट्रेनर? बच्चे आजा पानी के अंदर, विश्वास कर, कुछ नहीं होने दूंगा, जस्ट ट्रस्ट मी, बिलीव इन मी। 10 साल से स्विमिंग सिखा रहा हूं, दूर दूर से माता पिता अपने बच्चे को मेरे पास लाते, मेरा नाम है समाज में, मैं इतना अच्छा ट्रेनर हूं, जस्ट बिलीव मी, आजा पानी के अंदर, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, गारंटी करता हूं, स्टैंप पेपर में सील करके देता हूं। और मैं वापस दूसरी बार दावा करता हूं, पता है बच्चा क्या बोलेगा? जानता हूं अंकल, आपको आप बहुत अच्छे, आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन डर लग रहा है। आपका ये जो विश्वास है ना, अचार डाल लो, 15 साल डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे के सामने 2 मीठे बोल कि चिंता नहीं कर, मैं हूं तेरे साथ, विल नॉट वर्क। माउंट आबू से लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट जाने में अगर 5 घंटे लगते हैं बाई रोड, अहमदाबाद एयरपोर्ट से माउंट आबू आने में सिमिलर ट्रैफिक कंडीशन में 5 घंटे ही लगेंगे। 15 साल डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, और एक स्टेटमेंट, नहीं नहीं चिंता नहीं कर, हम हैं तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहां पर ईश्वर पिता परमात्मा इस गिरीश बच्चे को पिछले 30 साल से, मैं ब्रह्मा कुमारीज में 30 इयर्स, मेरे अपने वो सब बुरे संस्कार, बुरी आदतें जो मैंने मान लिया है कि ये सब नेचुरल है जी, गुस्सा नेचुरल है जी, हारना, रोना, दुखी होना, परेशान होना, गाली देना, अपने विफलता के लिए दूसरे के ऊपर सर पे डाल देना, ये सब इट्स नेचुरल, दिस इज हाउ लाइफ इज। नो, इट इज नॉट हेल्पिंग यू टू हार्नेस योर पोटेंशियल। हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, वो इतना अच्छा कोच है। ट्रेनर बोलता है, मम्मी बोलती है चल तेरे को विश्वास नहीं और अब क्या कर सकते हैं? मैं तुमको साइंटिफिक बात बताता हूं बच्चे, तेरा डर ऐसे दूर होगा। पता है राहुल क्या बोलेगा? जल्दी बोलो अंकल, प्लीज अंडरस्टैंड। एक राहुल है जो स्विमिंग सीखना चाहता है, एक राहुल है जो उसको उतरने नहीं दे रहा है। हम सब जीवन में, मैं एक गिरीश हूं, जीवन में सफलता, सुख, शांति, आनंद चाहता हूं, लेकिन एक दूसरा गिरीश है जो बोलता पॉसिबल नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे कर ले। आप समझ रहे हैं मेरी बातें में क्या द्वंद? ये डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी, ओसीपीडी, बाइपोलर की बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत नॉर्मल बातें हैं और इस पे हमारा ध्यान ही नहीं है। राजयोग, मेडिटेशन, आध्यात्मिकता आपको अपने आप से मिलाता है कि गिरीश तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? दिस इज नॉट यू, यू आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, यू आर टू पावरफुल। गन्ना मीठा होता है दोस्तों, किसने बनाया गन्ने को मीठा? ब्रह्मा कुमारीज ने, गिरीश भाई ने, महिलाओं ने, वो दीदियों ने, हिंदू धर्म ने, साइंटिस्ट ने, राजनेताओं ने, वैज्ञानिकों ने नहीं। वो नेचुरल है। वो छोटू बेबी नेचुरल आंखें बंद कर खोल सकता है, श्वास को रोक सकता है, कहीं से एक्वायर, कोई पीएचडी डिग्री नहीं ली। ऐसे ही हम सब का ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग बहुत 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 अच्छा है।
2 मिनट तो उस चिंतन में आए, 2 मिनट तो उसके साथ रूबरू हों, जिसको हम आत्म शक्ति कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। मैं खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी हूं, नहीं है खिलाड़ी आप शक्तिशाली आत्मा है, खिलाड़ी का किरदार निभा रहे। फिर निभाइए वो किरदार, खिलाड़ी का रोल निभाइए, फिर देखिए वो खिलाड़ी का जो एक्सेलेंस है ना। क्योंकि जब मैं खिलाड़ी की आइडेंटिटी में हूं, अगर हार गया तो, अरे आत्मा कभी नहीं हार सकती। हार और जीत जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो, लेकिन सदा सुखी हूं, सदा प्रसन्नचित हूं, सदा सीखूंगा। व्हेन यू चेंज एंड शिफ्ट द कॉन्शियसनेस, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट बताता हूं, द कॉन्शियसनेस विथ विच यू हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम विद द सेम कॉन्शियसनेस यू कैन नेवर अराइव एट अ सॉल्यूशन। जिस मान्यता और बौद्धिक अवस्था, बोध से मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, उस बोध से आप उसका सॉल्यूशन नहीं पता कर सकते। यू हैव टू ट्रांसेंड डर, शरीर, मृत्यु, शरीर, लेकिन मैं शरीर से अलग आत्मा, इसके अंदर का सिम कार्ड बहुत अच्छा हूं। ये गाड़ी रूपी, गाड़ी का ड्राइवर आत्मा बहुत शक्तिशाली है, कैसे गाड़ी को भी लेके जिता देगा। हम गाड़ी 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 को लेके दुखी हो रहे हैं। गाड़ी को खाना पेट्रोल, गाड़ी को एक्सरसाइज, गाड़ी को आराम, नींद, एक्सरसाइज और पौष्टिक भोजन। आत्मा का भोजन, मन का भोजन, मन का एक्सरसाइज, मन का आराम, ये तो एजेंडा में नहीं है। जो रमेश नागपुरी जी बोल रहे थे, 80% इज अबाउट दिस एंड वी डोंट हैव एन एजेंडा ऑफ दिस इन आवर लाइफ। 24 घंटे में इसका खाने का, 3 वक्त का खाने का, बराबर 3 बार, मैं तो 3 बार खाना खाता हूं, इसका खाना। और इसी उद्देश्य से आपको बुलाया, वो जो 3M है, माइंड, मेडिटेशन एंड मैराथन। आप मैराथन करना छोड़ दीजिए और व्हाइट ड्रेस पहन लीजिए, हम नहीं चाहते हैं। वही चीज में और एक्सेलेंट आ जाएं। पता है ट्रेनर क्या कहता है? बोला बच्चे ध्यान से सुन, तर्क, साइंस, रैशनैलिटी, लॉजिक, तू ऐसे करके तेरा डर हो जाएगा। छोटू बोलता है जल्दी बोलो अंकल। ट्रेनर कहता है बेटा तेरे को खड़े होने आता है? बोला हाँ जी हम तो खड़े हैं। ट्रेनर कहता है बेटा ये स्विमिंग पूल की गहराई सिर्फ 4 फीट, तेरी हाइट 5 फीट 2 इंच, तू गलती से नहीं डूब सकता है। तेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान किसी भी क्षण 0.00001% आयोटा भी डर तेरे को लगेगा ना कि कुछ गड़बड़ हो रहा, सीधे खड़े हो जाना। बच्चे पानी तेरे कंधे तक ही रहेगा, 1 feet to 4 inches you are above the water. You don't need anybody support. और मैं वापस तीसरी बार दावा करता हूं, पता है राहुल क्या कहेगा? मेरा जितना अनुभव है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, इस मन को समझने से, राहुल कहेगा जानता हूं सर, सब जगह लिखा है 4 फीट 4 फीट 4 फीट। क्या फायदा ऐसी जानकारी का? आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं किस दिशा में आपके चिंतन को, सोचने पर हम आपको लेके जा रहे हैं। और आज की वस्तुस्थिति ये है, एक टूर, वैसे मुझे स्पोर्ट्स के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि बेचारा बच्चा खेलता है ना, हर टूर्नामेंट में हार रहा है। एग्जाम वाला बच्चा एकेडमिकली साल में 1 ही बार हारता है, ये तो हर दिन ही झेलो जी हार। रेजिलियंस डेवलप होता है। हर माता पिता को मैं कहता हूं आप अपने बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में डालिए, भले वो इंटरनेशनल लेवल जाए ना जाए, लेकिन ये सशक्त हो जाता है। कल मैं आपसे हार रहा हूं, फिर मेहनत करो, फिर मेहनत करो, फिर प्रयास करो, फिर पॉजिटिव बनो। और एवरी डे आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी सेटिंग यू। हार इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग बैक, कम बैक, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। बिलीफ आपका ब्रेन को नहीं समझ में आता है, आपकी मान्यता है या वास्तविकता है। दूसरा, तनाव, कुत्ता काटने को आ रहा है, वो इमेजिनेशन है, रियल है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा। काइंडनेस, स्नेह। सचिन रमेश तेंदुलकर को मेरा भाग्य था कि मैंने उनसे पूछा हैदराबाद एयरपोर्ट में, आप इतने मजे हुए बल्लेबाज कैसे हो? मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। अरे अच्छे अच्छे बॉलर आपके सामने कांपते हैं। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? बोला मेरी सफलता का राज है 3 शब्द, आई लव क्रिकेट, फुल स्टॉप।
तू ब्रेटली है, शेन वॉर्न है, लसित मलिंगा है, मुथैया मुरलीधरन है, बाउंसी पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, टर्निंग ट्रैक ऑफ साउथ अफ्रीका है, स्टीव बकनर है जिसने मुझे सबसे ज्यादा गलत डिसीजन पे आउट दिया था। टू हेल विथ यू, तेरे 6 के 6 टो क्रशर यॉर्कर लेंथ गेंद को फ्रंट फुट में जाके फुल टॉस बना के तेरे सर के ऊपर से छक्का मारूंगा। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा कॉम्पिटेंसी है, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा लव एंड पैशन फॉर द गेम है। यू डोंट डिसाइड 100 बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। यू डोंट डिसाइड भारत रत्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू डोंट डिसाइड अनेकों कीर्तिमान तोड़ूंगा। मैं सचिन, रमेश तेंदुलकर, वो विश्वास, वो मन की अवस्था, वो प्यार, वो स्नेह मैं माताओं के लिए हंसी में कहता हूं, सुबह सुबह उठ के वही बर्तन धो, वही हाँ, आई लव बर्तन धोना। आहा, बर्तन तो धोना ही है जी, या तो मर मर के धो या मुस्कुरा के धो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी जी। आलस से, अलबेलेपन से वापस सुबह उठना पड़ रहा है। या फिर इस संसार में वही लोग सफल हुए हैं जो बहुत पैशनेट थे। आपको ब्रह्मा कुमारी इसमें दिख जाएगा। यहां आपको ये जो भाई जी दिख रहे हैं, ये भाई जी दिख रहे हैं ना, इनको पूछिए आप जाने से पहले, आपको मिलेंगे, माउंट में भी मिलेंगे, यहां बहुत सारे हैं हमारे जैसे। आप इन भाइयों को, दीदियों को पूछना ब्रह्मा कुमारी इनको कितना पैसा देती है, सैलरी कितना है, और ये बड़े गर्व के साथ कहेंगे 0 रुपीस। क्या मोटिवेशन है जी, क्या मोटिवेशन है। आज से 30 साल पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी में पहली बार आया था ना, मेरा यही प्रश्न था। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने इनको पूछा, भाई कर क्यों रहे हो ये सब, मिल क्या रहा है। और ये भाइयों का जो चेहरा था ना, ऐसा चमकता था। मैंने कहा कौन सा क्रीम लगाते हो, हमारा तो नहीं चमक रहा है जी, आपका क्यों चमक रहा है। तो उन्होंने कहा भाई साहब यहां नहीं क्रीम लगाने का, अंदर लगाने का। अंदर का अर्थ है वो मेरी सोच, काइंडनेस, कैन आई लव माई सेल्फ। और माफी चाहता हूं, हम मैं ना अपने आप से प्यार नहीं करते हैं दोस्तों। अगर मेरे मित्र को कोई तकलीफ हो जाए ना, मैं उनका परम मित्र हूं ना, मैं उनको गले लगा लूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा, उनको समय दूंगा, उनके साथ पेप टॉक करूंगा, उनको इमोशनल सपोर्ट दूंगा। भले स्थूल मदद भी ना कर पाऊं, समझूंगा, उसको गाली नहीं दूंगा, उसको ब्लेम नहीं करूंगा, तभी तो अच्छा मित्र कहलाऊंगा। उसके जीवन में कुछ घटना घट गई। दोस्तों मेरे जीवन में जब घटना घटती है तो मैं अपने आप से कैसे बात करता हूं। मैं अपने दोस्त को बोलूंगा चिंता छोड़, चल बाहर चलते हैं, चाय और समोसा खा के आते हैं। और कुछ लोग तो फिर 2 चढ़ा भी लेते हैं, छोड़ दीजिए, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं उसको वो जो चिंता है ना उससे भटका रहा हूं। उसको अच्छा लग जाएगा 2 घंटे के बाद, बोलेगा गिरीश धन्यवाद, हाँ तूने ना मेरा मूड को ठीक कर दिया। दोस्तों मुझसे गलती हो गई, मान लीजिए जानबूझ के या अनजाने में, और नुकसान हो गया। क्या मैं अपने आप को बोल सकता हूं टकलू चल चाय पी कर आते हैं। हम दूसरों को एडवाइस देना, दूसरों को इमोशनल सपोर्ट में तो माहिरियत हासिल किया, बट व्हाट अबाउट सेल्फ कंपैशन, सेल्फ काइंड। हमारी बातें अपने आप से हो गया ना गलती, फाइन, जज तो नहीं करो, ब्लेम तो नहीं करो, बुरा तो नहीं कहो, हो गया ना, आई अंडरस्टैंड। राजयोग मेडिटेशन का पहला स्टेप अपने आप के साथ स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा करना। मेरे पापा पिताजी उम्र में बड़े थे और हमारे दादा दादी नाना नानी नहीं रहते थे हमारे साथ, बस छोटे थे। मम्मी को भी तुम करके बुलाते थे, मैं छोटा बच्चा था, मैंने भी सीख लिया तुम। हमारे घर में मेहमान आए, थोड़ा लेट आए, अंकल आंटी को मैंने कहा तुम लोग लेट क्यों आए, पट से पड़ी झापड़। पापा ने कहा बड़ों के साथ तुम नहीं बोलते, आप बोलते। सारे संसार ने इस गिरीश बच्चे को, गिरीश युवक को, गिरीश व्यक्ति को दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक कैसे बात करने का सिखाया, मारा, पीटा, धमकाया। एक माता पिता ने इस छोटे से बच्चे को यह नहीं सिखाया तू अपने साथ कैसे बात कर। ले झापड़, अगर तूने खुद के लिए नेगेटिव सोचा, हीन की भावना रखी, डिप्रेशन की बात सोची, लो फील की बात करी, ये तो एजेंडा में ही नहीं है जी हमारे। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खुद के साथ वो जो इमेजिनरी बातें थी ना, उसके साथ कैसे बातें करना है। ईटिंग, आप इमेजिन करो कि मैं समोसा खा रहा हूं और रियल में समोसा खाओ, सेम ब्रेन का एक सिग्नल एरिया होता है, एक्टिवेट हो जाएगा। बिना समोसा खाए समोसे का आनंद उठा सकते हो।
कुछ लोग बोल रहे टकलू समोसा तो खिलाएगा तू, ऐसा नहीं बच सकता है, ठीक है ना। जब मैं कहता हूं मित्रों को तो बोला ऐसे ही तो इमेजिनरी नहीं करवा सकते हो। एंड द फिफ्थ वन इज मूवमेंट। स्ट्रोक पेशेंट्स पर रिसर्च किया गया, जिनको लकवा मारा, हाथ काम नहीं कर रहा है, उनको कहा एक्सरसाइज करवाया, दूसरे ग्रुप को एक्सरसाइज के साथ बोला सोचो आप सूप की चम्मच उठा के सूप पी रहे हो। दोज पीपल जिसको मेंटल इमेजरी दिखाया उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। एंड लास्ट इज इम्यून सिस्टम, आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति। इसका प्रूफ बताऊं, स्क्रीन में देखिए 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, ओनली मैन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम ऑफ ओलंपिक्स, एक ही ऐसा इंसान धरती पर जिसको 8 गोल्ड मेडल एक ओलंपिक्स में मिले, वो भी बीजिंग ओलंपिक्स में। इसका मतलब माइकल फेल्प्स में स्पीड भी है, एंड्योरेंस भी है, स्टैमिना भी है। 4x400 मेडले में भी गोल्ड मेडल, 100 मीटर बटरफ्लाई में भी गोल्ड मेडल। मतलब वो क्या कहेंगे, सूर्य कुमार यादव भी है तो फिर राहुल द्रविड़ भी है तो सचिन तेंदुलकर, ऑल इन वन पैकेज है भैया। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 200 मीटर बटरफ्लाई में फाइनल में जैसे ही उसने छलांग लगाया उसका गॉगल्स लीक हो गया, दोनों आंखों में पानी भर गया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और इस व्यक्ति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और गोल्ड मेडल। लोगों ने पूछा हेलो बंदे तुम किस चीज के बने हो जी, तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कहां है, क्या है, कितना दूर है, एंड तुम ऐसे ही बैठे बैठे गोल्ड मेडल कमा रहे हो। पता है माइकल फेल्प्स ने क्या कहा, आई रिलाइड ऑन द फील ऑफ माई इमेजरी। इस घटना को, अप्रिय घटना को मेंटल थिएटर में 10,000 बार मैंने विजुअलाइज किया। अगर मैंने छलांग लगाया, वर्स्ट सिनेरियो में गॉगल्स लीक हो गया, आंखें ब्लाइंड हो गई है, इतने स्ट्रोक में मैं 50, 100, 150, 200 इस टाइमिंग में मेंटल इमेजरी का प्रूफ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैक निकोलस, इसने कहा मैंने कभी भी एक गोल्फ का शॉट नहीं बनाया, उसके पहले मैंने इमेजिन किया मैं कैसे पोजीशन में उसको शूट ले रहा हूं, मेरा वो आर्म का मूवमेंट कैसे होगा, वो ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल, एंड इट इज हेडिंग दैट डेस्टिनेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लैनी बैशम, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर, शूटिंग, किसी कारणवश वो शूटिंग रेंज नहीं जा पाए, उसने अपने ही कमरे को ड्राई शूटिंग का रेंज बनाया। और कहते हैं जिस साल वो नहीं कर पाए, 2 से 4 घंटे वो अपने घर में पूरा ड्रेस पहनकर, वो इमेजिन करते थे मैंने शूट किया, उस साल उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। ग्रेग, ये तो आपने देखा भी होगा, मुझे याद आता है इसका सिर टकरा गया था, नेक्स्ट उसमें आकर उसने गोल्ड मेडल जीता। विराट कोहली, टाइम नहीं है दोस्तों, उसेन बोल्ट। मेंटल इमेजरी, मेडिटेशन का फायदा, इट एम्प्लीफाइज योर मोटिवेशन। आपकी शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता से ज्यादा आप कार्य कर पाओगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका तनाव और एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी, मेडल विनिंग एंजाइटी, फेलियर का एंजाइटी, अननोन का एंजाइटी कम हो जाएगा। मेंटेन अ पीक परफॉर्मेंस एंड क्विक इन रिकवरी व्हेन इंजर्ड एंड सिक। अगर चोट लग जाता है बहुत जल्दी हम रिकवर कर जाते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन फॉर विनिंग। क्या करना है, आप यहाँ 2 दिन है, 17 तारीख पहले, आज 15, 1 दिन है, कल सुबह का मेडिटेशन, यहाँ बहुत सारे मेडिटेशन कमरे बने, वहां विजुअलाइज करिए कि एकांत स्थान पे बैठ के शरीर को रिलैक्स करिए, मन को थोड़ा सा। कल सुबह के सेशन में मेडिटेशन के बारे में बताएंगे, प्लीज वो अटेंड करिए। विजुअलाइज द वेन्यू, देखिए कहाँ पे मैच खेलना है, कैसा है। इनकॉर्पोरेट योर सेंसेस, वहां का खुशबू कैसा होगा, लोगों का आवाज कैसा होगा, मैंने जो शू पहना है उसका फिजिकल सेंसेशन। यू हैव टू एंगेज ऑल योर सेंसेस। विजुअलाइज की मोमेंट, स्टार्टिंग, एंड पॉइंट, क्रूशियल टाइम, फोकस ऑन योर टेक्निक, विजुअलाइज ओवरकमिंग चैलेंजेस। अफर्मेशन, अपने साथ बात करिए, मैं अच्छा हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं विजेता हूं। रिप्लेस करें नेगेटिव थॉट को। सेट योर क्लियर गोल्स। डिटेल्ड विजुअलाइजेशन करिए एंड सेलिब्रेट करिए, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। मुझे मेडल मिल गया, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। और इसको रूटीन में लाइए, छोटी छोटी चीजों में लाइए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा। हो सकता है, कर सकते हैं। मेडिटेशन जरूर जरूर सीखिए। बस एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं मेडिटेशन का और फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। रेडी? चलिए सीधे बैठिए। दोस्तों, अगर डॉग को सपने में देख करके तनाव बढ़ सकता है, डॉग को उल्टा करिए, परमात्मा।
कि वो मेरे बाजू में है, माता पिता का आशीर्वाद है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस की, बहुत सफलता की अनुभूति, सुख शांति की अनुभूति भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना? ये वैसा राजयोग मेडिटेशन नहीं है, लेकिन ये अफर्मेशन वाला मेडिटेशन है, उसको हम थोड़ा सा करते हैं। ठीक है? सिंपल है, जो चाहते हैं उसको महसूस करिए, वो मैं हूं। जीतना है, सफल बनना है नहीं, ऑलरेडी जीता हुआ हूं। जैसा सोचेंगे वैसा आपका शरीर करेगा। बस एक उदाहरण दे देता हूं, फिर मेडिटेशन करते हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं थोड़ा एकेडमिक एग्जाम्पल देता हूं, उसको आप अपने लाइफ के साथ यूज कर। मान लीजिए मैं आपके घर का एक मेंबर हूं, छोटा भाई हूं, और मेरी कल 10वीं की परीक्षा की एग्जाम है, गणित का पेपर है। खूब मेहनत कर रहा हूं, टीवी नहीं देखता, मोबाइल नहीं देखता, टाइम वेस्ट नहीं करता, मेहनत करता हूं, सिंसियर हूं, लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हूं। माता पिता घर वालों को बच्चा पसंद आता है कि अच्छा बच्चा है, डेडिकेटेड है। ठीक है? लेकिन अब कल परीक्षा है, लेकिन मन में, इमेजिनेशन में, मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या होगा, भगवान मुक्ति दिला दो, 10वीं के बाद मैथमेटिक्स छोड़ के मैं मेडिसिन पढ़ लूंगा। ये सब मैथमेटिक्स के साथ, जैसे कुत्ते के साथ था, वैसे मैथमेटिक्स के साथ इमेजिनरी संबंध है। ठीक है? मेहनत बहुत कर रहा हूं, इमेजिनेशन में मैथमेटिक्स के साथ ये बुरा संबंध है। कल मैं परीक्षा हॉल में जाता हूं, परीक्षा पत्र मिलता है, आपसे प्रश्न पूछता हूं, मेरा ब्रेन और मेरा मन मैथमेटिक्स के सवालों को इजीली समझेगा या डिफिकल्ट मानेगा? डिफिकल्ट। अब जब डिफिकल्ट है तो फिर मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, मार्क्स कम आए। जब रिजल्ट देख करके रोता हो, गाली देता हो, कितनी मेहनत की, टीवी भी नहीं देखा, मोबाइल भी नहीं देखा। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, हम सब ऐसे ही रोते, इतनी मेहनत की फिर भी रिजल्ट। मेहनत करिए, साथ में इसको भी चेंज करिए। मेहनत कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और रिजल्ट कुछ और आ रहा है। नथिंग इज इन लाइन। मन, मैराथन और मेडिटेशन इन लाइन, फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा होगा। तो क्या ऐसा हम सीख सकते हैं और यंग लोगों को सिखा सकते हैं? मैथमेटिक्स का मेंटल इमेजरी, मैथमेटिक्स इज इजी। बोलिए, फील करिए। ब्रेन को नहीं समझ में आता, वो इजी मानना शुरू कर देगा, बुद्धि काम करेगा, शरीर काम करेगा। वही मैं आपको इतना देर से प्रूफ दे रहा हूं। 5वें महीने का बच्चा स्विमिंग कर सकता है, और यहां 15 साल के बच्चे को पानी में उतरवाने में हमारे पसीने छूट रहे हैं। क्या रियलिटी है, क्या बिलीफ सिस्टम है। ये मिसमैच वो ईश्वर परमात्मा हमें वास्तविक ज्ञान देता है और कहता है बच्चे रियलाइज करो, थोड़ा एकांत में बैठ करके। ठीक है? मेडिटेशन करें। चलिए सीधे बैठिए। यहां लाल लाइट होगा। वैसे तो मैंने कुछ कुछ इमेजरी बनाया था, मैं आपको उसमें, जैसे आई एम एन अमेजिंग परफॉर्मर, आई एम डेडिकेटेड एंड एक्साइटेड टू प्रैक्टिस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। इसको सिर्फ बोलना नहीं है मंत्र की तरह, इसको फील करना है। आई एम अ विनर एट वॉट एवर आई कम्पीट इन। ऐसे करके आप विजुअलाइज करें। अभी समय नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बैठकर मेंटल इमेजरी करते। सीधे बैठें, आपके हाथ में मोबाइल है, बुक है, कुछ है, उसको साइड में रख दें, और एक लाल लाइट जलेगा यहां पे। दोस्तों, जब हम गाड़ी चलाते हैं, सड़क में लाल लाइट होता है, इसका मतलब ब्रेक, स्टॉप। लाल लाइट का अर्थ है मन के विचारों के भटकाव से स्टॉप। पास्ट, फ्यूचर, टूर्नामेंट, सबको छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। वर्तमान में मैं आपको कुछ गाइडेड कमेंट्री दूंगा। ये सोचना कि गिरीश भाई मेरे मन के विचार बोल रहा है, जैसे आपका मन उसको सोच रहा है, उसको फील करे, उसको मैं स्वीकार कर ले। अब प्रश्न नहीं पूछे, जस्ट एक्सेप्ट इट। All the good things, your brain will accept it and it will transfer the energy to the body. And इसको यथार्थता के साथ करेंगे, the body starts producing the result. ठीक है? चलिए सीधे बैठें। आंखों को खोल के भी कर सकते हैं, आंखों को बंद भी कर सकते हैं। आपको एकाग्रता के लिए ऊपर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं परमात्मा। पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति स्वरूप है, शक्ति के स्वरूप है एक ज्योति स्वरूप। उसमें अपने ध्यान को एकाग्र करें
और जो मैं आपको कमेंट्री दूंगा उसको फील करें, देखें, स्वीकार करें और महसूस करें। चलिए, हल्के होकर के बैठे, अपने अटेंशन को बाहर की हर बात से हटाकर अपना पूरा ध्यान स्वयं के भ्रुकुटी के बीच करें, जहां बहनें और माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं। ये मेरा असली परिचय है। आई एम अ शाइनिंग स्टार। एक सितारा हूं। जैसे दुनिया में स्टार्स होते हैं, सुपरस्टार, वैसे भी मैं अपनी दुनिया का एक सुपरस्टार हूं। बहुत यूनिक हूं, विशेष हूं, परमात्मा की बहुत श्रेष्ठ रचना हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। ये मेरा मूलभूत नेचर और स्वभाव है। भूल गया था स्वयं को, स्वयं का सत्य ज्ञान नहीं था। शरीर के संबंध, उनकी कमी कमजोरी को मैंने अपना बना लिया और मान लिया। अपने मन को कहें, हे मन, अगले कुछ क्षणों के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ यू। और मन कहे, जी। पास्ट, फ्यूचर, घर, परिवार, हर बात से अपने मन को फ्री करें। अपना पूरा ध्यान बाहर के वातावरण के होने वाले सेंसेशंस को फील करें। ठंडी हवा, कूलर की हवा, गिरीश भाई का आवाज। ध्यान को भीतर की ओर लेके जाएं। महसूस करें शरीर में होने वाली संवेदनाओं को। हाथ कहाँ है, कैसे हम बैठे हैं, कौन से कपड़े पहने हैं, कपड़ों के टेक्सचर को फील करें। श्वास के अंदर जाना, बाहर जाने पर केंद्रित करें। दिल की धड़कन पर अपने ध्यान को फोकस करें। फुल अटेंशन ऑन द सेंसेशंस ऑफ द बॉडी। और भीतर की ओर भ्रुकुटी के बीच एक सीक्रेट स्पेस है जहां आत्मा चमक रही है। ये मैं हूं, बहुत शांत, किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई अवसाद नहीं। मन साइलेंट, शांत। इस अवस्था में एक श्रेष्ठ विचार क्रिएट करें। मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, सफल हूं। मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। मेरा जीवन सुखमय है। मैं संतुष्ट हूं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आर्थिक, व्यवहारिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा है। सदा खुश रहता हूं।
सबको खुशी की गिफ्ट देता हूं। मेरा फैमिली लाइफ बहुत अच्छा है। घर के हर सदस्य का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। इमेजिन करें दोस्तों, आपके सामने एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, गॉड इज लाइट, सत्यम शिवम सुंदरम, सतनाम ओंकार, निर्वैर निराकार ज्योति स्वरूप। और वो परमात्मा जैसे आपको कह रहा हो, आपके सिर पर हाथ रखकर वरदान देकर कह रहा हो, मीठे प्यारे बच्चे सफल भव, निर्विघ्न भव, सुखी भव। स्वीकार कर लें, लेट इट सिंक इनटू योर सिस्टम। अपने भाग्य के बारे में सोचे, भगवान ने मुझे आज इतना श्रेष्ठ वरदान दे दिया, थैंक यू गॉड। दिल से माता पिता घर वालों को धन्यवाद दें, ब्रह्मा कुमारी संस्था को धन्यवाद दें, स्वयं को धन्यवाद दें कि आज हम यहाँ पर आए और अच्छी अच्छी बातें सुने। मेडिटेशन जरूर हम सीखेंगे। मेरा मन बहुत शांत, शीतल, रिलैक्स्ड। धीरे से अपनी आंखें खोलें। अगर आपने आंखें बंद की हों, अपने हाथ को हल्के से सॉफ्टली रब करें। वो शांति के वाइब्रेशंस को फील करते हुए अपने माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर स्वीकार करें। बहुत प्यार से कहें, ओम शांति। थैंक यू। आपका आने वाला जीवन, आने वाला भविष्य बहुत मंगलमय हो, बहुत निर्विघ्न हो, बहुत समृद्ध हो। आप अपने क्षेत्र में सदा सफल रहें, ऐसी हमारी आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत शुभेच्छा है। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गिरीश भाई जी। आप सभी को अच्छा लगा तो आपकी अच्छाई तालियों में कम दिखाई दी। मुझे लगा मन की बात सुनते सुनते मन से ही आपने मान लिया कि हाँ हमें अच्छा लगा। लेकिन बहुत अच्छा, आगाज इतना सुंदर है तो आगे क्या क्या होने वाला है वो आप समझ सकते हैं। तो कल की हमारी दिनचर्या भी बहुत स्पेशल है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा हमारे लिए प्लान किया गया है। तो मैं शिविका दीदी से अनुरोध करूंगी कि कल की दिनचर्या हमें सुनाएं। और गिरीश भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स, हम सभी को मोटिवेट किया, हमारी मन की शक्ति को अनुभव करना सिखाया। तन से दौड़ने के लिए तो आप सब तैयारी करके ही आए हैं, पर मन से भी हमें कैसे एक विजनरी को लेकर चलना है वो आप सभी ने समझा है और जरूर आप सभी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, यही शुभ आशा करते हैं। और गिरीश भाई जी के लिए फिर एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू भाई जी। कोई भी नहीं जाए अभी, 2 मिनट आप सभी बैठ जाएं। जो भी मैराथन में आए हैं भाई, 2 मिनट सभी इंस्ट्रक्शन सुन करके ही